रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की इस टॉपिक से लैब असिस्टेंट का एग्जाम देते हो तो एक क्वेश्चन 100% आता है। सेकंड ग्रेड बोलो में 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, हर टॉपिक में मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ठीक है, अब टॉपिक में क्या पढ़ना है वो पॉइंट्स में पहले ही लिख देता हूं कि हमें एक्चुअली 1 बाय 1 करके क्या घटनाएं पढ़नी है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब ये घटना पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मिरर की सारी स्टडी भी हो जाएगी। ओके, फिर आएंगे दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो लेंस, लेंस के टाइप सब कुछ आ जाएगा। ओके, यानी इस फिनोमिना में मिरर पढ़ा जाता है, इस फिनोमिना में लेंस पढ़ा जाता है। ओके, फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR जिसको बोलते हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। कलर डिस्पर्जन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म से कैसे होता है, सारी चीज इसमें हम स्टडी करें। ये गुड़िया रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अलग अलग है, डिफ्रैक्शन और अलग होता है। ठीक है, अच्छा, एक स्टूडेंट की नजर हमेशा तेज होनी चाहिए, किसमें? पढ़ाई में। बोलो आज के टाइम में क्या है, पढ़ाई में नजर तेज नहीं है, यूं बहुत नजर तेज है। रास्ते में जा रहे हैं, कौन मिला, कौन आया, कौन गया, सब ध्यान रहता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आए? बोलो ओके, इधर आ जाओ। क्या बता रहा हूं, समझ में आए? पहले ही रूपरेखा बना रहा हूं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना, कैसे मूव ऑन होना है। क्लियर? ताकि रूपरेखा आपको दिमाग में रहे। क्लियर? उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। एक एक घटनाएं हैं ये, बोलो बात समझ ना। ओके, उसके बाद नेत्र दोष, बोलो आई डिफेक्ट। ठीक है, आई डिफेक्ट। और उसके बाद प्रकाशीय उपकरण, प्रकाशीय उपकरण मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और उसमें हमें 2 पढ़ने हैं, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। ठीक है, एक तो क्या पढ़ना है, माइक्रोस्कोप, और एक क्या पढ़ना है, टेलीस्कोप। जिंदगी में कभी नाम सुने ही नहीं सुने। इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। इसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। छोटी चीज को बड़ा देखना हो तो माइक्रोस्कोप, कोई दूर क्या कर रहा हो इसको देखना हो तो
टेलीस्कोप। और समझे समझे बोलो क्लियर। अच्छा, बचपन में हमारी दूरबीन होती थी, वो ये होती थी कि ये होती थी बोलो, वो होती थी। वेरी गुड, बात समझ में आए बोलो। तो ये कंटेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बोलो बात समझ में आए। ओके, अगर आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओ तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्लियर। लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को ऐसे नहीं सीख सकते जब तक कि आपको ये सब चीजें नहीं पता हो, बात समझ रहे ना। क्योंकि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में लेंस यूज आते हैं। और क्या यूज आते हैं? लेंस। तो लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव होता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, वो सब सीखते आएंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। बोलो बात समझ रहे ना। तो ये मैंने रूपरेखा बनाई है, आप पहले नोट करोगे और हमें कहां से स्टार्ट करना है बोलो, पहले पॉइंट से। समझ में आया बोलो आपको? ओके, पूरा का पूरा टॉपिक समझने का है और एक एक चीजें आपने घटनाएं समझ ली, उसके बाद पूरा टॉपिक होने के बाद याद करना ज्यादा कुछ है ही नहीं, बात समझो ना। ओके, कम चीजें याद करना, कम फॉर्मूले याद करना, ज्यादा यूज करना, ये अपनी थीम रहेगी। क्लियर। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखा, ठीक है। अच्छा, जब भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो जब ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। ध्यान समझना, रे ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है। ये है किरण प्रकाश की और वो है तरंग प्रकाश की। क्लियर। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण पढ़ते हैं। वो भी तो नाम सुने ना कभी आपने, जिंदगी में कभी व्यतिकरण नाम नहीं सुना? सुना। विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, वो सारा अलग चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वेव ऑप्टिक्स। क्लियर। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ओके, करे स्टार्ट बोलो, एक बार नोट कर लोगे। और सबसे बड़ी बात है, ये सब अपने आप में अलग अलग घटनाएं हैं। और समझे ही समझे बोलो, ये अपने आप में अलग है, फिर ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है। मतलब सब अलग अलग घटनाएं हैं। बोलो क्लियर। जो हमें एक एक करके अच्छे से सीखनी है, बात समझना। पहला हेडिंग डालोगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हटा दूं? एक बार नोट किया आपने कंटेंट? ओके, माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। और टेलीस्कोप को क्या कहते हैं, दूरदर्शी। ओके, हो गया नोट बोलो। अब आप इधर सुनना, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पहले जनरल मीनिंग समझे। तो मैंने कहा ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है।
परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव सरफेस से, ठीक है। इस पे कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, इसलिए एन लिखते हैं। क्लियर? कभी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ध्यान से समझना, अगर मैं आपको कहता कि ये परावर्तक पृष्ठ है तो बताओ इसका अभिलंब क्या बनेगा? आप कहोगे इसका अभिलंब ये बनेगा। अभिलंब मतलब नॉर्मल का मतलब समझ गए, किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। क्लियर? अच्छा, मतलब किसी दिमाग में ये मत डाल लेना अभिलंब तो हमेशा यूं यूं खड़ा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ओके, तो मैंने कहा अभिलंब का मतलब समझ गए, किसी भी परावर्तक पृष्ठ के जो परपेंडिकुलर होता है उसको अभिलंब इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल, इसलिए एन इसके लिए लिखा जाता है। मैं कौन सी फिनोमिना का प्रदर्शन करने जा रहा हूं? रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? कोई भी आपसे मेरे को प्रकाश किरण बोलो इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेज, हिंदी में आपतित किरण, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज। अभिलंब से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, और इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद अभिलंब के दूसरी ओर जाएगी। तो ये जो जाएगी वो कौन होगी? बोलो कौन सी होगी? परावर्तित, परावर्तित किरण। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टिव रेज है। क्लियर? क्या है? बोलो रिफ्लेक्टिव रेज है। ओके, अच्छा, ये जो मैंने प्रदर्शन किया है वो किस घटना को बताता है? बोलो परावर्तन को। कोई किरण आई और बोलो अभिलंब की दूसरी ओर चली गई। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा यहां पर बोलो परावर्तन के नियम, ठीक है। बोलो मैंने कहा लॉ ऑफ या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रेज, ठीक है, कोमा अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल, एंड परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टिव रेज एक ही तल यानी प्लेन में होनी चाहिए। पहले बताओ पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टिव रेज ऑल आर प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन, एक ही तल में होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? बोलो I इज इक्वल टू आर। बोलो बात समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? बोलो मैंने I इज इक्वल टू आर लिखा, मतलब समझ में आया? बताओ ये क्या है? आपतन कोण। बोलो आपतन, 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 आपतन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या है? बोलो बोलो क्या है? परावर्तन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। मैंने आपको कहा कि जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं उस रिफ्लेक्शन फिनोमिना का प्रदर्शन तो ये हो गया, और इसके दो नियम है। दो नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होने चाहिए, और आपतन कोण का मान बोलो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब आपको मैंने कहा ये इतना जो मैंने इंट्रोडक्शन किया है इससे भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि आपतन कोण के दो नियम लिखिए, बोलो ऐसा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे नहीं। मतलब ये जो हमने पढ़ा उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसे आएंगे, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोलते हैं यदि एक प्रकाश किरण, ठीक है, का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन घटना में, ठीक है, मैं एकदम सिंपल पहला क्वेश्चन करा रहा हूं,
फिर दूसरा टफ, फिर थोड़ा और टफ। क्लियर? मैंने कहा एक प्रकाश किरण का आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण, परावर्तन घटना में परावर्तन, ठीक है, कोण, ठीक है, का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ बोलो रिफ्लेक्टिव एंगल आपसे ऑफ रिफ्लेक्टिव रेज इज 30, तो फाइंड आउट आपसे, सो इफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इज 30 डिग्री, तो फाइंड आउट रिफ्लेक्शन एंगल इन रिफ्लेक्शन फिनोमिना। क्लियर? ओके, ऑप्शन क्या है बोलो? पहला डेफिनेटली 30 होगा, एक 45 होगा, एक 60 होगा और एक 90 होगा। यही होंगे बोलो, हाँ के ना बोलो। अच्छा, अगर एग्जामिनर को थोड़ा और घुमाना है तो इसकी जगह ऑप्शन ये भी दे सकता है, π/6, और दे सकता है कि नहीं दे सकता बोलो? क्लियर? वो तो मैंने आपको कहा ना, वो तो एग्जामिनर की इच्छा है बोलो। π/8 बोलो, π/ आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, 3 और π/2, बात तो एक ही हुई बोलो। और समझे? तो ये तो एकदम इजी हुआ। क्या इजी हुआ? किस पे बेस्ड हुआ? कि इन रिफ्लेक्शन क्या होता है, I = R। तो चूंकि गिवन है क्या कि I कितना है 30, तो आपका R भी कितना होगा 30 मिल जाए तो टिक कर देंगे, नहीं तो हम जानते हैं कि बोलो π/6 भी वही बात है। क्यों? कि आपको पता है π/6 मतलब पाई कितना होता है 180, बोलो 6 करोगे तो वापस 30 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पूछा जाए यदि आपतन कोण, ठीक है, का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रेज का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, बोलो से कोण, ठीक है, एंगल फ्रॉम रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, होगा। पहला ऑप्शन है 60, 30, 45, 90। पक्का ऐसे ही ऑप्शन होंगे बोलो? तो आप बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा? चलो, ऐसे तो कोई कुछ भी बोलता रहेगा, ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। चलो, कौन कौन है जो ए पे जाना चाहेगा? भी सिखाया मैंने सब। बी पर, सी पर, अच्छा देखते हैं। पहले आपको ये तो पता चल गया मैंने क्या पूछा है, कुछ नहीं बोले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब 60 ये हो गया। अच्छा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, लेकिन मैंने ये पूछा कि ये पूछा बोलो? ये पूछा। और बोलो मैंने कहा इसका एंगल किससे बताना है? किससे बताना है? रिफ्लेक्टिव। तो ये 60 तो ये 60, तो ये 60 तो ये कितना होगा 30। तो आंसर क्या होगा बोलो? 30। जो पूछा वो बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर कभी तो IR के बराबर होता है, कभी होता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मुझे एक बात बताओ, बोलो जो पूछा वो बताना पड़ेगा ना। और समझे? इस बार भी मैंने आंसर निकाला I = R से ही निकाला है। और पहले ये 60 मुझे कैसे पता चला? क्योंकि रूल क्या है, I बराबर क्या होता है? R होता है। तो ये 60, ये 60 लगाया, फिर पता चला ये 90 होता, दिया कितना बचा? 30। बोलो बात समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, जो अभी इंट्रोडक्शन कराया उस पे ही कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ से कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो, जब आपको परावर्तन कोण पूछे वो तो परावर्तन कोण ही निकालना है, जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव रेज। बोलो बात समझ में? अच्छा,
अब मैंने कहा ऑप्शन कैसे होंगे, वही 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। क्लियर? चलो एक जीरो भी दे देता हूं, जीरो भी रहता है ऑप्शन। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इस बार आप ये तो जानते हो आई बराबर क्या होता है, आर, लेकिन पहले आई पता लगाना पड़ेगा। और आई कितना है जो दिया हुआ, वो आई है क्या? नहीं। जो आई है वो आई दिया हुआ आई नहीं है, हमें पता है ये नॉर्मल होता है। अच्छा, मुझे इस बार जो दिया वो ये दिया, ये कितना दिया? 30। तो बताओ ये कितना हुआ? 6। हाँ, आई पता चल गया, अब मैं आर पता लगा सकता हूं। बोलो आपका आर कितना हुआ? बोलो आप कहोगे 60। समझे? अच्छा, हर एक क्वेश्चन करने में यूज तो इसी का ही करते हैं। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी पूछा गया है, यदि कोई आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण बोलो अभिलंब, ठीक है, बोलो अभिलंब से होती हुई परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, पर आपतित होती है। क्लियर? तो परावर्तन कोण का मान होगा। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? इफ इंसिडेंट रेज, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पुट ऑन, बोलो नॉर्मल। क्लियर? किसके साथ? बोलो रिफ्लेक्टिव सरफेस पे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा। ऑप्शन में क्या होगा? 45, 90, 0 और एक आपका 60, यही होंगे। बोलो बताओ क्या होगा? अच्छा, डबल ट्रिप देता हूं आपके लिए, खुश रहो। 2 में से आंसर बताना है। बोलो 0 होगा कि 90 होगा? बोलो 0 होगा कि 90 होगा? क्वेश्चन क्या है? बोलो ये है आपका। बोलो क्लियर? अब आप बताओ 0 होगा कि 90 होगा? चलो, ऐसे तो पता नहीं चलता, गुणगुण करते हो, ऑडियंस बोल लेते हैं। ठीक है, चलो अभी तो लर्निंग कर रहे हैं ना। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, गलत हो या हो जाए वो एग्जाम में नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि मैं बताता रहूंगा तो क्या होगा, आपकी गलती नहीं निकलेगी। चलो, कौन कौन है जो 0 के फेवर में है? कौन कौन है वो 90 के फेवर में है? और जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, मैं इनके फेवर में मान रहा हूं। सर भले कितना ही काट दो, हम तो वही करेंगे। और ऐसे भी होते हैं बहुत सी बार। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो। अरे समझे, राम जी की वाइफ कौन थी? सीता, राधा और 2 और कुछ लिख रखा है। बोलो आपको डबल टिप दे दिया, फिर भी कोई दूसरे सोच रहे, मोहिनी, सोहिनी। अरे बोलो, मैं आपको बोल रहा हूं 2 हो ही नहीं सकते, इन 2 में बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तो आपको एक तो आंसर देना पड़ेगा ना। क्लियर? देखो, जब आप पेपर सोल्व करते हो तो मैं एक एडवाइस देता हूं कि हमेशा जिस क्वेश्चन को श्योर आपको आंसर आता है वो भी करके आना चाहिए, और जिसमें आपको 2 ऑप्शन पता चलता है ये नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, वो भी करके आना चाहिए। क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है राइट होने की? 50%। 10 करके आओगे 500 राइट होंगे, आप प्लस में जाओगे, माइनस में नहीं जाओगे। बोलो बात समझ? तो इसका मतलब जब मैंने 2 काट दिया, इसका मतलब क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं, एक आंसर तो देना ही है ना। ये मैं बात किस लिए कह रहा हूं, समझ में आया? बहुत सी बार आप आंसर ही नहीं देते हो। अरे गलत होगा तो होगा, बोलो चांस तो 50% है ना, समझे? और जहाँ चांस 50% होता है वहां कोई भी इंसान भविष्यवर्ता बन सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे होते हैं ना, बोलो जा बच्चा तेरा लड़का होगा, जा बच्चा तेरी लड़की होगी, और ऐसा बोलते नहीं बोलते। बोलो एक्चुअली वो आप भी बन सकते हो बाबा जी। कैसे? साइंस है इसके पीछे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। जहां 10 जन आए, 5 की तो आपकी भविष्यवाणी सही होगी, फिर वो 5 और 10 को भेजेंगे, आपका तो बिजनेस चल जाएगा। ऐसे ही तो चल रहा है बहुत सारों की दुकान है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कहां पर रिस्क नहीं लेनी चाहिए? जहां प्रोबेबिलिटी 25% होती है। जहां प्रोबेबिलिटी 100% होती है, श्योर आपको पता है, जहां प्रोबेबिलिटी 50% होती है वहां दोनों जगह रिस्क ले सकते हो। 25% में तो रिस्क लेनी ही नहीं है, क्योंकि अगर 25% प्रोबेबिलिटी में रिस्क लोगे तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कोई भी करो, 25% प्रोबेबिलिटी तो राइट है ही है।
और होगा तो 4 में से ही ना। क्या बता रहा हूं समझ में? हम पढ़ते किसके लिए? 100% और 50% प्रोबेबिलिटी के पास पहुंचने के लिए पढ़ते हैं। बोलो बात समझ में? इधर देखो, मैंने क्या बताया आपको समझ में आया? बोलो बताओ क्या होगा? पूछता हूं अब तो पक्का आधे किसी एक में तो हाथ खड़ा होना ही चाहिए। चलो 0 वाले कौन है? 90 वाले। ओके, आंसर क्या होगा? 0। अब आप समझो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं। बोलो आपको ये जो मैंने बनाया ना, ये इसका मतलब ही नहीं समझे आप। बोलो क्लियर? पहले बताओ आई और आर होते क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज। आर क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड बोलो रिफ्लेक्टिव रेज। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण कितना है? आई है। बोलो परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच आर है। क्लियर? अब आप सोचो 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 सोचो, जिसने भी आंसर तो 0 है, 90 बताया वो ध्यान से समझना। मैंने रेज ऐसे डाली है, इमेजिंग करो रेज ऐसे नहीं डालता, यू डालता, ये थीटा कुछ आता? अच्छा, और थीटा कुछ आता? थीटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। इमेजिंग करो यही डाल दिया, बताओ क्या हुआ? थीटा 0। थीटा 0 मतलब आई इज इक्वल टू क्या आया? 0। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 0। किसके रूल के अकॉर्डिंग? रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। गलती क्यों हो जाती है? अच्छा, इस बार तो आई मेरा 90 है, तो आर भी क्या होगा? 90। किसने कहा आई यहां से लेते हैं? और आई कहां से लेते हैं? यहां से लेते हैं। जब यहीं पे डाल दिया तो आई क्या है? 0। तो आर भी क्या होगा? 0। पहली बात समझ में आई? कितनी बार पूछा गया। क्लियर? अब और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं। क्लियर? जो बढ़ा रहा हूं वो भी क्वेश्चन 2 बार आज टेट और रीट में पूछा गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? इधर ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्जाम में है। बोलो बात समझना, बेसिक है, ध्यान से समझो। ये एक परावर्तक प्रस्थ थी, ठीक है, जिस पर आपकी ये रेस थीटा एंगल पर आपतित हो रही थी। ओके, किस पे आपतित हो रही थी? थीटा एंगल पे। अच्छा, अब हमने क्या किया? इस परावर्तक प्रस्थ को थीटा एंगल मोड़ दिया। क्या कर दिया? थीटा एंगल वो मोड़ दिया, लेकिन आपतित किरण वहीं पे है। क्लियर? तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्लियर? क्या कहा जा रहा है? यदि परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ को थीटा कोण बोलो मोड़, ठीक है, दिया जाए, मोड़ दिया जाए मतलब समझ के थीटा कोण झुका दिया। क्लियर? मोड़ दिया जाए तथा आपतित किरण वही डाली जाए, ठीक है, तो परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला 0, दूसरा थीटा, तीसरा 2 थीटा, चौथा थीटा बाई 2। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, समझना। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। इसका बहुत सी बार स्टूडेंट रट लेते हैं, मतलब झुका देना, मोड़ने का मतलब है अरे कौन थीटा कोण झुका दिया, ठीक है, देना रजिस्टर गुड़िया, रजिस्टर। ओके, इधर ध्यान देना। इमेजिन करो ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है और कोई रेज आएगी, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना। क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस अमेरिका से लाई जाती है क्या? नहीं। इस दीवार पे कोई रेज गिरी, वापस आएगी। रिफ्लेक्शन फिनोमिना का एग्जाम्पल क्या है? आज आपकी दुनिया रंगीन दिखाई दे रही है, किसी का कपड़ा पीला, किसी का लाल, किसी का हरा दिखाई दे रहा है, किस घटना के कारण? बोलो इसी फिनोमिना के कारण। बोलो बात समझ में? इसका मतलब रेज जाती है, जिससे टकराती है वापस बोलो आती है, तो जिससे टकराती है वो कौन हो गया? रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। बोलो बात समझ में? ओके, इमेजिन करो ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ध्यान से समझना बच्चा।
इसमें रेज आ रही थी और जा रही थी, मैंने इसको क्या कर दिया बोलो, अब थीटा कोण झुका दिया, और क्या कर दिया, थीटा कोण झुका दिया, और रेज जितनी आ रही है वहीं पे डाली। तो अब मैं पूछ रहा हूं रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा, है? बोलो कितना होगा? ठीक है, ठीक है। अब अपन पोस्टमार्टम करें इसका। ये पोस्टमार्टम क्या होता है समझते बोलो? बाल की खाल निकालना कि क्या क्या है, और समझे समझे बोलो। ओके, आंसर तो 2 थीटा होगा, क्योंकि बहुत सारों ने आंसर रट रखा होगा। ये कम से कम 3 से 4 बार तो एग्जामों में डायरेक्ट आया हुआ है, टेट में पूछा गया है, रिट में पूछा, बार बार रिपीट होता है। क्लियर? देखो समझा मैं इसलिए रहा हूं, आपकी मेमोरी परमानेंट हो जाएगी। जिस चीज को हम समझ लेते हैं वो चीज हमारे लॉन्ग टाइम याद रहती है, और जिस चीज को हम रट लेते हैं वो क्या होता है, ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं बोलो आपको इस टॉपिक में जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा। बोलो बात समझना। आप इसलिए समझ सकते हो क्योंकि अभी हम इस घटना को इंट्रोड्यूस किया अपन ने। इमेजिन करो कि ये रिफ्लेक्टिव सरफेस थी, ये नॉर्मल था। क्लियर? ये नॉर्मल था, और ये रेज मेरी आ रही थी, कितने एंगल पे आ रही थी, थीटा। तो मेरा रिफ्लेक्टिव एंगल भी क्या हो रहा था, थीटा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आर। बट वो तो मेरे से पूछा नहीं है, मेरे से तो कुछ करने के बाद पूछा है। क्या किया उन्होंने, बोलो इसको कितना झुकाया, थीटा। बोलो ये कर दिया मैंने। बोलो ये पहले रिफ्लेक्टिव सरफेस थी तो अभी ये हो गई। अच्छा बताओ, इसको गिराया तो उतने पे ही है, इसको चेंज नहीं किया। अब आप मुझे पहले बताओ कि जब ये ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेस थी तो नॉर्मल क्या था, ये था, और हाँ के ना, और जब ये हो गई तो नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। पहले बताओ नॉर्मल ही होगा कि नहीं होगा? अरे अभी आते ही सबसे पहले बोला था नॉर्मल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उसका परपेंडिकुलर होता है। हाँ के ना, हाँ के ना। इसका मतलब हुआ ये इंसिडेंट रेस वही आ रही है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रेज। तो बताओ ये थीटा मोड़ा है, तो बताओ ये भी थीटा ही होगा। बोलो तो इसका मतलब आई कितना हुआ, 2 थीटा। अगर आई पता चल गया तो आर पता चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव रूल क्या है, ऑलवेज 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 आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो आपका चूंकि बोलो आई कितना है, बोलो आई कितना है, 2 थीटा, तो आर भी कितना होगा, 2 थीटा। ये 2 थीटा कैसा आया, समझ में आया? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बहुत सी बार स्टूडेंट यही सोचते रहते हैं 2 थीटा कैसे होगा, और यह सोचना ही नहीं है। क्यों सोचना नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना के अंदर रूल फिक्स है, आई बराबर आर। आप आई पता लगा लो, आर तो वैसे ही पता लग जाएगा। एक बार वापस बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? नहीं, मैंने आपको क्या कहा, थीटा घुमा देते हैं, थीटा मोड़ देते हैं। क्लियर? और समझे ही समझे बोलो। ये घुमाया, ये इसीलिए तो डैश डैश किया था। पहले बताओ ये तो है ओरिजिनल डायग्राम क्वेश्चन का, ये घुमाने के बाद डायग्राम, तो बताओ अलग से बन गया कि नहीं बन गया? गुड़िया इधर ध्यान दो, ऐसे लिखो ये पहले वाली, क्या पहले वाली, बोलो पहले वाली क्या, घटना नहीं, परावर्तक प्रश्न, ऐसे बोलो। इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो आप। अरे समझे समझे। ये क्या है, ये क्या है, अरे बोलो घुमा दिया, फिर तो नॉर्मल तो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, एकदम सिंपल। अभी आपको मैंने क्या बोला था, इसका नॉर्मल क्या होता है, ये होता है, इसका नॉर्मल क्या होता है, ये होता है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। ये मैंने बोला था ना, मैं एक भी बात बिना काम की क्लास में नहीं बोलता हूं। जो भी चीज मैं बोलता हूं कहीं ना कहीं काम आने वाली होती है। आपको समझ में आया? बोलो ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया था। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो, अगर इसमें ये रेज यहां आपतित हो रही थी और इसमें भी यही आपतित हो रही है, क्लियर? तो बताओ आपका थीटा तो पहले से ही था, थीटा घुमाया तो ये, अब आपका आई तो ये कंसीडर होगा ना, क्योंकि आई का मतलब हमेशा है क्या, किसके बिटवीन एंगल,
आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का एंगल। समझ में आया? बोलो। अभी भी थीटा रखोगे, 2 थीटा रखोगे? बोलो 2 थीटा। अच्छा आई पता चल गया, फिर आर की क्यों टेंशन लेते हो? क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल है, आई बराबर क्या होता है? आर होता है। ये 5 क्वेश्चन सिखा के मैं क्या सिखाना चाह रहा था? आई बराबर आर काम में कैसे लेना है। और समझे? याद तो कर लिया, आई बराबर आर होता, आई बराबर आर होता। पता चला उसको यूज ही नहीं करना आ रहा है, तो वो आपके किसी काम का ही नहीं है। क्योंकि बोलो आपके कभी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि परावर्तन के नियम लिखिए। मैंने कहा ना, जो चीज हम पढ़ते हैं उसका यूज करना आना चाहिए। पहले बताओ आपको, ये तो हटा तुम्हें, बोलो बताओ यहाँ पर। अगेन कोई सोच रहा है कि सर आर तो बता ही नहीं रहे, और आई निकाल लिया तो आर तो अपने आप ही आ जाएगा ना? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? किस घटना की बात करो मैं? बोलो परावर्तन में। क्योंकि बचपन से पढ़ा हमने, आई बराबर क्या होता है? आर होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछा गया है। छोटे छोटा एग्जाम का मतलब ये आर टेट होता छोटा एग्जाम ही है, अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन अरे छोटा एग्जाम ही होता था ना। क्लियर? ओके, नहीं समझे? पात्रता के एग्जाम छोटे ही होते हैं। हाँ। क्या क्या बोल रहा है बच्चा? अच्छा अच्छा, ये क्या है पहले? अब कुछ क्यों क्वेश्चन दे रखा नहीं, यदि परावर्तक पृष्ठ को थीटा कोण झुका दिया जाए। क्लियर? अच्छा, बोलो आपतित किरण वही डाली जाए। हाँ वही, मतलब जहां इसमें थी घुमाने के बाद भी वही रखनी है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और एक एक वर्ड देखो आप, क्लियर लिखा हुआ है। बोलो बात समझ ना? तो परावर्तन कोण क्या होगा? बोलो बात समझ में है? नहीं समझे क्या? बोलो। ओके, तो पांचों क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। अल्टीमेटली ये जो मैं आपको सिखाने चाह रहा था, समझ में आया? बोलो आपको। ये इतनी सी बात से कैसे क्वेश्चन एग्जाम आता है, नोट करोगे? ये मैंने केवल परावर्तन का इंट्रोडक्शन किया है। बोलो बात समझना। लेकिन इस इंट्रोडक्शन से भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? ये आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो इंसिडेंट रेज। बोलो नॉर्मल, और ये परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रेज। ओके, छोटी से छोटी चीज भी आपको समझ में नहीं आती, आप मेरे से पूछा करो। मैं एक बार नहीं 10 बार आपको कहता हूं, मन में कोई चीज नहीं रखनी है। आप सीखने आए और मुझे सिखाना है। बोलो बात समझ ना? ओके।
इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। रूल में पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रेज नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रेज इन ए सिंगल प्लेन, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, ये जो छोटी सी बात जो लिखी जाती है ना, आप सोचो कितनी काम की है, बोलो क्लियर, ओके। ओके, कमिंग कमिंग। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया आज, रे ऑप्टिक्स, जिसमें ये 7 कंटेंट स्टडी करने अपने को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कलर डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आई डिफेक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें फर्स्ट फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें 2 रूल बताए और उस पे बेस अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, बोलो आपको। जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपने किया है, ओके। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया अपन आज, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, ओके। हो गया ये, अभी मत नोट करो, ये तो बाद में नोट करना, ठीक है, हो गया ये, बोलो। ओके, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, आई बराबर आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस करा है, ठीक है। इंसिडेंट रेंज एंगल कितना है, 60। रिफ्लेक्टिव रेज का रिफ्लेक्टिव सरफेस से एंगल, ये 60 तो ये 60, बट ये नहीं पूछा आपको, यहां से एंगल पूछा, तो आंसर क्या हो गया 30।
ओके, ये जरूर देखना होता क्या आपको गिवन है और क्या आपसे पूछा है। क्लियर? ओके, ठीक है। इस बार क्या दिया है? इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्टिव सरफेस से एंगल आपको कितना दिया है? 30 दिया है, और रिफ्लेक्शन एंगल पूछा है। तो ये 30 तो ये 60 हुआ, ये 60 तो ये भी क्या होगा? 60। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन था, समझ में आया? बोलो आपको। अगर रेज ही कैसे डाली जा रही है? बोलो, ये नॉर्मल है और नॉर्मल पे ही रेज आपकी डाल दी है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब I इज इक्वल टू 0 है तो R भी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि I हमेशा क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। क्लियर? जब नॉर्मल पे ही डाल दिए तो I 0, और I पता चल गया तो R भी क्या होगा? 0, बिकॉज इस फिनोमिना में I ऑलवेज इक्वल टू R होता है। क्लियर? ओके, हो गया ये? बोलो नोट।
ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 2-3 बार पूछा गया है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। बोलो लेकिन हमें समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यदि रिफ्लेक्टिव सरफेस को थीटा एंगल पर अगर हम मोड़ दे, कर्व कर दे, झुका दे और इंसिडेंट रेज वहीं डालें तो रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा था तो पहले ये भी कितना था, बोलो ये भी कितना था, थीटा था। इधर ध्यान दो, ये थीटा था, ये भी कितना था, थीटा था। अब मैंने अगर इसको घुमा दिया थीटा, ठीक है, तो पहले नॉर्मल ये था, अब नॉर्मल ये हो गया। और समझे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो बताओ अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो अगर आई 2 थीटा होगा तो बताओ आर भी कितना होगा, 2 थीटा। समझे नहीं समझे, ये है क्वेश्चन। क्लियर, अब तो आया होगा ना समझ में, बोलो। ओके, किया नोट, बोलो। पहले बताओ सारे 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, आई इज इक्वल टू आर पे बेस्ड है। क्लियर, आई इज इक्वल टू आर। यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको। मैं आपको फिर बता रहा हूं हम क्या स्टडी कर रहे हैं। हमने बोलो टॉपिक स्टार्ट किया रे ऑप्टिक्स। इसमें हमें ये 7 घटनाएं, 7 चीजें पढ़नी है पहले, और ये सब अपने आप में अलग है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहली फिनोमिना स्टार्ट किया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस फिनोमिना में हम मिरर स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, मिरर। आज तो खाली मैंने इंट्रोडक्शन कराया है। क्लियर, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, इसमें हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर क्या कलर डिस्पर्शन बाय प्रिज्म, फिर क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर, फिर आई डिफेक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्लियर, तो पहले फिनोमिना आपने स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
कैसी फिनोमिना है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट रेज आती है और नॉर्मल के दूसरी ओर जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? आज हमें जो भी कोई भी कलर दिखाई दे रहा है वो इसी फिनोमिना के कारण। कोई कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? फिर इस फिनोमिना को स्टडी करने के दो रूल है। रूल पहला क्या है? इंसिडेंट रेज नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रेज एक ही प्लेन में होने चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस दो रूल में इस पर बेस मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए अलग अलग वैरायटी के, जो सारे एग्जामों में आए हुए। डाटा बदल सकते हैं, मैंने 30 दिया वो एग्जामिनर 45 60 दे सकता है, पैटर्न वही रहेगा। अरे समझे बोलो, मैं हमेशा आपको पैटर्न सिखाता हूँ, डाटा बदल सकते हैं। मैंने जिस क्वेश्चन में 60 दिया था हो सकता है 30 दे दे। और समझे बोलो, क्लियर? लेकिन जो पैटर्न मैंने बताया था मैक्सिमम वैरायटी वो मैंने आपको कराया। अब अपन ने ये इंट्रोडक्शन देखा। क्लियर? अब इस फिनोमिना पर बेस हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है? मिरर होता है। क्या होता है बोलो? मिरर। क्लियर? तो कल हम देखेंगे मिरर किसे कहते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं। बोलो, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, सारी कहानी आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो अभी तो आज इस रूल को अपन ने जाना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे बोलो, यहीं पर आपसे मैं कह रहा हूं, जहां हमने 5 क्वेश्चन किया था यहीं पर एक नोट करके लिख लोगे कि प्रकाश की परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, बोलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बोलो घटना पर आधारित, ठीक है, आधारित, मैंने कहा उपकरण, ठीक है, डिवाइस, डिवाइस बोलो मैंने कहा दर्पण, ठीक है, दर्पण मतलब मिरर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इस फिनोमिना की डिटेल स्टडी करने का मतलब है मिरर की डिटेल स्टडी करना। बोलो बात समझ में है? ओके, मिरर हर पढ़ेंगे, सब जगह यही घटना हमें पढ़नी है। क्लियर? तो आई थिंक हमें यहां तक कहानी समझ में आए। बोलो, तो कल हम क्या स्टडी करेंगे? मिरर स्टडी करेंगे। ओके, चलो 5 मिनट ब्रेक।